नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। कुंडा से विधायक बाहुबली माने जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने लोकसभा चुनाव के चुनावी प्रचार के बीच भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल बीती शाम राजा भैया ने ऐलान कर दिया कि वह किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन नहीं देंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में। दरअसल आपको बता दें कि राजा भैया ने बैठक में ये अहम फैसला सुना दिया। राजा भैया ने बैंती पैलेस में अपनी पार्टी के नेताओं, जनसत्ता लोकतांत्रिक दल के नेताओं, समर्थकों के साथ बैठक की और समर्थकों के हुजूम के बीच उन्होंने अपनी बात खुलकर रखी। सुनिए जरा राजा भैया ने क्या कुछ कहा। वो करना चाहेगा, हमारे लिए यही खुशी की बात है। ये जो आप गले में और माथे पर जो आज जनसत्ता का झंडा, ये झंडा हमेशा चमकता रहेगा और एमा दोनों चिंता बात है। जैका चाहे जीता हुआ है, कल के दिन अगर वो आपके काम ना आई तो हम तो है ही नहीं। हम आपके सुख दुख के लिए सदैव तत्पर। राजा भैया लेकिन जनता आशीर्वाद देगी वो सांसद होगा। सर 108 सर, राज्यसभा में जिस तरह से आपने बीजेपी को समर्थन दिया, आप मीडिया में तमाम सीट राजा भैया खाते में जा सकती है, फिर बात कहाँ नहीं कर पाई? देखिए, पहले तो हम ये बता दें कि जो मतदान हमने किया था उसकी कोई शर्त नहीं थी, कोई मांग नहीं थी और कोई नखरे भी नहीं थे। होता है, कई बार बात बनती है, कई बार नहीं बनती है, उसमें मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं। आपने पार्टी बनाई, आपने तुरंत चुनाव लोकसभा का लड़ा भी था और काफी अच्छे अंतर भी किए थे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि आपने चुनाव नहीं लड़ा? उसका कारण हमने बताया, बहुत ही अच्छी आपने समर्थन भी मांगे आपके साथ? नहीं, अब वो जाने दीजिए बंद कमरे में क्या बात हुई, जिस तरह लेकिन बहुत अच्छी मुलाकात और बहुत ही जिसको हम कहेंगे कि यादगार मुलाकात। सर, जिस तरह से घटनाक्रम पूरा चला, लगा कि बीजेपी की तरफ आप कहीं ना कहीं होंगे, लेकिन अभी आपने बिल्कुल स्वतंत्र तौर पर कार्यकर्ताओं से अपील कर दी कि स्वतंत्र होकर वोट दें जिसको पसंद करें आप। नहीं, हमारा देखिए झुकाव, सीधी सी बात आप समझिए हमारी। पहले या तो पार्टी का किसी से अलायंस होता, गठबंधन होता, जो कि नहीं हुआ, या पार्टी अपना स्वयं का प्रत्याशी लड़ाती, जो कि नहीं लड़ाया। तो ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं का ये था कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबकी राय लेने के बाद, हम स्वयं भी चिंतन मनन करने के बाद अभी जो निर्णय हुआ है कि इस लोकसभा चुनाव में जिनको जहां मतदान करना हो, आशीर्वाद देना हो, वो दें। ऐसा क्या आगे की रणनीति रखा इस चुनाव में? नहीं, सस्पेंस जैसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने और बराबर पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनके बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है इस चुनाव में। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है। राजा भैया साफ तौर पर कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ वह किसी भी अन्य राजनीतिक दल को समर्थन नहीं देने वाले हैं। आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कौशाम्बी से भाजपा के प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद विनोद सोनकर राजा भैया से समर्थन हासिल करने के लिए बैंती पैलेस पहले भी पहुंच चुके हैं, लेकिन अब यहां पर देखा जाए तो राजा भैया ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी, ये दोनों ही सीटें राजा भैया की पार्टी के लिए गढ़ मानी जाती हैं, लेकिन इस बार राजा भैया ने इन दोनों ही सीटों से अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारा है और वह साफ तौर पर इनकार कर चुके हैं कि वह यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यानी कि उनकी पार्टी यहां से चुनाव नहीं लड़ रही है। और ऐसे में राजा भैया ने मुश्किलों को बढ़ा दिया है भारतीय जनता पार्टी की। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में आखिरकार इन दोनों ही सीटों पर जीत किसकी होती है, क्योंकि बसपा ने भी अपने प्रत्याशी को प्रतापगढ़ से उतार रखा है, तो वहीं प्रतापगढ़ से समर्थन कहीं ना कहीं बीजेपी जरूर पाना चाहती थी। बीते कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह से राजा भैया की मुलाकात होती है बंद कमरे में। इस मुलाकात को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी
अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में आखिरकार बीजेपी इन दोनों ही सीटों पर जीत हासिल कर पाती है या नहीं। 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तब देखना होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।